देखिए जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संसाधनों विकास भूगोल में। अभी तक आपके जितने क्वेश्चन हुए हैं सारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके 4 नंबर में आते हैं। इस चैप्टर के लगभग 4 क्वेश्चन, 5 ये है और 2-4 क्वेश्चन और हैं। दो वीडियोस के लिए आनी पड़ेगी क्योंकि इसके जो और क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपके शुरू के कुछ छोटे टर्म्स में है। इसको याद करने के लिए आसानी से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषता बताइए। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानिए प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मतलब कह सकते हैं प्रकृति से मिला। जैसे आपको क्या है, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है, प्रकृति रूप से मिला है। इसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए हमें किससे, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इनकी विशेषताएं निम्न होती हैं। आपको इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। पहली है, प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिलती है। हमें क्या मिलता है, प्रकृति से जो हमें प्राकृतिक संसाधन हो क्या उपहार स्वरूप मिलते हैं। कोयला है, तेल है, मतलब कोयला, आपके पेट्रोल, डीजल या कितने भी मतलब बहुत से ऐसे संगमरमर या पत्थर, ये सब क्या हमें प्रकृति रूप से क्या मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उपहार स्वरूप मिले हैं। फिर अगला क्या है, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क है। अब इसके लिए देखिए प्रकृति जितने संसाधन है वो मानव के लिए निःशुल्क ही तो है। प्रकृति हमसे कुछ लेती थोड़ी ना, तो उसके लिए कोई पैसा लेते नहीं, हमको इतना रुपए दो। ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय होता है। देखिए जैसे कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी है, क्या स्वयं तो निष्क्रिय है ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको उसमें पौधे लगा के उपजाऊ चीजें बनाते हैं। मानव इसका उपयोग तकनीकी से करता है। जैसे पेट्रोल या डीजल है, क्या अपने आप जलता है? नहीं जलता है, जब हम उसको खुद जलाते नहीं है। तो क्या हुआ, मानव इसका उपयोग तकनीकी से उसे करता है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए हमें प्रकृति से प्राप्त होता, उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। फिर उसके बाद 3 कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिलता है। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क होता है। तीसरा है, प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय होता है और मानव इसका उपयोग तकनीक से करता है। तकनीक मतलब यहाँ पे आपके जो आधुनिक यंत्र है उससे है। फिर अगला आता है, जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2-3 बार। क्या है, जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल में जीवित प्राणियों से मिलती है उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। या फिर उन्हें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसी चीज, कोई चीज जहां पे जिसमें व्यक्ति श्वसन करता हो, मतलब कहने का मतलब जीवित व्यक्तियों में जिस संसाधनों की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन। जैसे एग्जाम्पल है पशुधन, मनुष्य, मत्स्य आदि। पशुधन क्या, पशुधन मतलब जीवधारियों से मिलने वाले दूध। आप दूध क्या होता है, पशुधन ही तो हुआ, क्योंकि पशु से हमसे क्या मिला, दूध मिलता है, दूध से हमें क्या मिला, धन मिलता है, इसलिए पशुधन। मनुष्य आदमी अगर श्वसन करता है, ये बहुत सारे कार्य करता है तो धन मिलता ही मिलता है। मत्स्य मतलब मछलियों के पालन से है, ठीक है, और आदि। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। फिर अगला है, ऐसे समस्त संसाधन। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया जैव के बारे में, अब है अजैव संसाधन। ऐसे समस्त संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त हो उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें क्या मिलते हैं, किससे मिलते हैं, निर्जीव वस्तुओं से, उन्हें क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे धातुएं और चट्टाने, ये क्या है, धातुएं और चट्टाने क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। तो संसाधन जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जिससे हमें क्या होता है, जिसे जैव मंडल से हम प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवित प्राणियों से हम प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे समस्त संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे धातुएं और चट्टाने। फिर अगला आता है, आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, कोई 2 खनिज के नाम लिखिए। देखिए जिन खनिजों से, सबसे पहले आधात्विक किसे कहते हैं, जो हमें अधातु से प्राप्त होते हैं। मतलब जो हमें अधातु से प्राप्त, जो धातु नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु। जो हमें अधातु से प्राप्त हो उन्हें आधात्विक खनिज। देखिए नाम में ही दिया आधात्विक, मतलब जो खनिज हमें अधातुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर आदि। इसमें बहुत सारे नाम है, आप 2 से 3 याद रख सकते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि।
अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। फिर अगला आता है कि देखिए इसको, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अभी हम समझा देते हैं। पहले बोले भू संरक्षण रोकने के लिए कोई 3 उपाय समझाइए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग का कि भू रक्षण का मतलब है कि भूमि के कटान को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। अब कौन कौन से हो सकते हैं? वन लगाना, घास लगाना और सीढ़ीनुमा खेती बनाना। देखिए वन लगाना क्या होता है कि वन लगाना आप कैसे वन लगा के हम क्या कैसे रोक सकते हैं कटान को? घास लगा के रोक सकते हैं और सीढ़ीनुमा खेत बनाकर रोक सकते हैं कटान को। अब कैसे? देखिए वन लगाने से क्या होता है? अब वन, देखिए 3 पॉइंट है, आपको कोई 3 उपाय बताइए, तो 3 उपाय बताइए, इसके बारे में आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। पहला क्या है? वन लगाना। वन लगाने में क्या मतलब? यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाएंगे। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया ही क्या होगा, वन जब आप लगाते हैं तो पेड़ पौधे जहां रहते हैं तो उनकी जड़ें क्या होती है? मिट्टी को जकड़ के रखती हैं और क्या होता है? मिट्टी को बहने नहीं देते, जिससे क्या होता है? भूमि का कटान नहीं लगता है, मतलब नदियों द्वारा बहाव से भी नहीं कटता है, ना ही उनका भूमि का क्षरण नहीं होता है। फिर आता है घास लगाना। देखिए जैसे बड़े बड़े पौधे क्या करते हैं? मिट्टी को रोकते हैं, वैसे घास भी तो क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पौधे वो भी मिट्टी को रोकते हैं, उनकी जड़ें भी क्या होती हैं? मिट्टी में लगी होती है, वो भी क्या करते हैं? मिट्टी को रोकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? मिट्टी को कटने से रोका जा सकता है, या तो भूचलन को रोका जा सकता है। फिर अगला क्या है? सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। देखिए सीढ़ी नुमा खेत बनाने का मतलब क्या होता है? यदि सीढ़ी नुमा खेत बनता है तो क्या होता है? एक तरीके से हम रोकते हैं, क्या करते हैं? एक तरीके से रोकते हैं, एक बांध बना देते हैं, बांध टाइप का। आप सीढ़ी नुमा बनाएंगे तो क्या होता है? एक क्यारी किनारे किनारे बढ़ जाती है, जिससे क्या मिट्टी का कटाव उतनी तेजी से नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा खेत बनाना। ये 3 पॉइंट कौन कौन से? वन लगाना, घास लगाना और सीढ़ीनुमा खेती लगाना। मतलब ये तीनों क्या है आपके? भूमि के कटाव को रोकने के उपाय, या भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय, या आपसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण रोकने के 3 उपाय। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपका बचता है हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए खनिज संरक्षण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है, यदि हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता नहीं रही। देखिए खनिज संरक्षण क्या? खनिज मतलब ये है वे चीजें जो हमें क्या हो? हमारे उपयोग के लिए है। जैसे आप खनिज कौन कौन से हो गए? पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या खनिज पदार्थ ही तो है। अगर इनका संरक्षण नहीं हुआ और किसी एक व्यक्ति को, कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य हो जाए, तो ये क्या समाप्त होता रहता है। और इसके देखिए खनिज पदार्थ इतना ज्यादा है, कहने का मतलब जैसे गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश में या फिर कैसे इस पृथ्वी पर इतने खनिज पदार्थ हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या हो जाए? प्रत्येक व्यक्ति की उपयोग, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जितने उपयोग करने की जरूरत उतना मिल जाए। लेकिन क्या है? मनुष्य के अंदर की जो लालच है उसके अधिक संरक्षण रखने का, मतलब उसको क्या करना? अपने पास एकत्रित करने की। इसकी वजह से सभी व्यक्तियों तक खनिज नहीं पहुंच पाता है। आप देखते होंगे पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, कोयला हुआ आपके, और जो चीजें उसमें क्या सरकार नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति आधिपत्य खुद का ना कर ले, और इससे क्या लालच की वजह से आधिपत्य कर लेता है, तो इसे सभी को नहीं मिलता। इसे कहता है हमें खनिज के संरक्षण आवश्यक। क्यों? क्योंकि खनिज पदार्थ एक दिन समाप्त होने की स्थिति में होते हैं। चलिए बस इतना ही इसमें। अब देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं बताइए। कौन कौन से ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क है। प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय होता है, मानव इसका उपयोग तकनीक से करता है। फिर आता है जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। कैसे? से पशुधन, मनुष्य, मत्स्य आदि। ऐसे समस्त संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होने क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। जैसे कि कौन से हैं? धातु और चट्टाने। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? कोई 2 खनिजों के नाम। अधात्विक जो धातुओं से हमें प्राप्त होते हैं क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे क्या होगा? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर। फिर अगला आता है कि भू क्षरण रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। कौन कौन से हैं? वन लगाना, घास लगाना, सीढ़ीनुमा खेती लगाना। और हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? यदि नहीं संरक्षण करेंगे तो क्या एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए बहुत सारी थ्योरियां हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए अब इसके बाद आपके 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है, इसकी मतलब 2 वीडियो में आपके ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।